आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहा, कोरोना काल के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी है जागरूकता। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए हैं अपार संभावनाएं। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूह की 2 दिवसीय पहली बैठक आगरा में शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगी। वे आज दोपहर लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। बाद में शाम को लोक भवन में प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। वे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी और गंगा आरती में शामिल होंगी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री ठाकुर सुबह लखनऊ में भारतीय क्षेत्रीय खेल प्राधिकरण केंद्र में खेल अवसंरचना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बाद में वे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि लोगों में कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के भरपूर अवसर हैं। कल लखनऊ में स्वास्थ्य विषय पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन के सत्र में श्री मांडविया ने कहा कि सरकार निजी अस्पताल खोलने के लिए विश्व बैंक के साथ चर्चा कर रही है और विश्व बैंक इस प्रयोजन से ऋण देने को तैयार है। उन्होंने निजी क्षेत्र के आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने की अपील की। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़ दिया है, इसीलिए चिकित्सा शिक्षा की सीटें बढ़ाई गई हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि देश को स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है। सत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार को चिकित्सा में 54,000 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य शिक्षा में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत आज दुनिया में ऊर्जा के क्षेत्र में निर्यातक बनने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना है और उत्तर प्रदेश इस सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है। श्री गडकरी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों से उत्तर प्रदेश आने का आह्वान करते हुए कहा कि यहाँ निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। श्री गडकरी ने कहा कि भविष्य इलेक्ट्रिक बसों और कारों का है, जिसमें लाखों नौकरियां पैदा होने के साथ पूरे क्षेत्र में क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, क्योंकि यहाँ गन्ने का बड़ा उत्पादन होता है। इससे करीब 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही प्रदेश में 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य है और हर 15 किलोमीटर पर पेट्रोल पंपों पर बैटरी चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वैश्विक सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास का लाभ नहीं प्राप्त होता है, तब तक विकास का हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। इसी संकल्प को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सराहनीय प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रदेश के ओडीओपी के प्रदर्शन के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से समर्थन प्राप्त हो रहा है।
इससे पहले नीदरलैंड के निवेशकों के साथ आयोजित पहले योजना सत्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वैश्विक निवेश सम्मेलन नीदरलैंड एक भागीदार देश है और वह प्रदेश में एक कचरा उपकरण संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वॉन डेनबर्ग ने कहा कि उनका देश भारत के साथ और विशेषकर उत्तर प्रदेश के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूह की पहली बैठक आज से आगरा में शुरू हुई। 2 दिन की इस बैठक का विषय है विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन सत्र की स्थापना बैठक को संबोधित किया। बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की महिला नेता हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि अगर आप अपना भविष्य सही करना चाहते हैं तो या भविष्य के लिए तैयार होना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि महिलाएं आपके विमर्श और निर्णय के केंद्र में हों। कार्यक्रम में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और परिणाम तथा कार्यों के प्रति उन्मुख होगी और इसे दुनिया की महिलाओं से ज्यादा कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि G20 एम्पावर के प्रयास G20 देशों में महिला केंद्रित नीतियों को केंद्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में आधारभूत संरचना विकास में ऐतिहासिक काम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत को सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों से जोड़कर बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ग्रामीण सड़क का व्यापक स्तर पर विकास किया गया है और उन्हें उच्चीकृत भी किया गया है। श्री पाल कल सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 8 किलोमीटर लंबी 2 सड़कों का शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। फर्रुखाबाद, सहारनपुर, गाजीपुर सहित अन्य जिलों में आयोजित लोक अदालत में मुकदमों का सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में उत्तराधिकारवाद, किराएदारवाद, पारिवारिकवाद, वैवाहिक मामलों के साथ मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, आयकर, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामलों के साथ अन्य मामलों का भी निस्तारण किया गया। चित्रकूट जिला कारागार में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से मुलाकात से संबंधित मामले में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार ने प्रयागराज परिक्षेत्र के DIG जेल शैलेश मित्रे की रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक ने जेल अधीक्षक अशोक सागर, डिप्टी जेलर पीयूष पांडे और को निलंबित कर दिया है। वहीं जेलर संतोष कुमार को बर्खास्त कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इस घटना के लिए जिम्मेदार 5 जेल वार्डर रैंक के कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अब्बास अंसारी को चित्रकूट जिला जेल से दूसरी जेल में भेजने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, 24 पक्षी अभ्यारण्य और 9 इको टूरिज्म सर्किट का विकास होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2022 के अंदर थीमेटिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए युवा टूरिज्म, वेडिंग, हेरिटेज, कला एवं संस्कृति, वाटर टूरिज्म, वेलनेस एवं मेडिकल, ग्रामीण, ट्राइबल, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक और स्टेट टूरिज्म की विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहा, कोरोना काल के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी है जागरूकता। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए हैं अपार संभावनाएं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूह की 2 दिवसीय पहली बैठक आगरा में शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।